अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इस वक्त देखना है दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडिया और पाकिस्तान का स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, लेकिन स्ट्राइक रेट के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या है और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया का नॉन सिलेक्टेड प्लेइंग 11 जो सामने आई है, कितनी खतरनाक वो प्लेइंग 11 है और वो किस किस टीम को हरा सकती है, क्या कुछ कर सकती है। जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया भाई अभी एशिया कप में और अभी वो बाहर बैठे हुए, कितना स्ट्रांग इंडिया का बेंच है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का स्क्वाड जो है सामने तो आ चुका है, लेकिन दाऊद साहब अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात कर लें तो स्ट्राइक रेट के तो वो बादशाह दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के सिर्फ चंद प्लेयर्स जो है उनके अलावा कोई भी पाकिस्तान का जो मौजूदा प्लेयर है जो कि पाकिस्तान की T20 टीम में मौजूद है वो स्ट्राइक रेट के मुकाबले में इनके नजदीक भी नहीं आता। एक प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान का कंपीट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। तो कौन है जी वो, क्या कहानी है? देखिए ये बात तो है, कल हमने पाकिस्तान और इंडिया की प्लेइंग 11 बनाई थी। देखो एशिया कप यूएई में कंडीशन के हिसाब से हम बात कर रहे थे, प्लेयर टू प्लेयर बात कर रहे थे। हमें पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑन द डे जो अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वो अच्छा करता है। दोनों टीमों में यंग खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया की इस यंग टीम में। क्योंकि बात यहां पाकिस्तान की नहीं है, बात यह कि अगर आप बकिया टीम उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, आप श्रीलंका उठा लो, अगर आपको सारों के स्ट्राइक रेट कंपैरिजन करो तो जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जो इस यंग इंडियन टीम में प्लेयर्स आपको स्क्वाड में नजर आते हैं, जो उनके स्ट्राइक रेट हैं वो हैरान कुन स्ट्राइक रेट है, हैरान कुन। प्लस एक और खास बात भी है, देखो स्ट्राइक रेट की भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आप एक चीज देखते हो कि रन कितने बना रहा है। ये तो नहीं कि 6 रन बनाए तो एक ओवर एक बॉल पे 6 बना दिया आपको कि भाई स्ट्राइक रेट तो इसका जो है वो 360 का बन गया, लेकिन बात वो नहीं है। उनके प्लेयर्स की एवरेज भी बहुत अच्छी है। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, अगर हम पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करेंगे और फिर हम इंडियन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट पे आएंगे, क्योंकि उनकी जो सिक्सिस एबिलिटी है वो बड़ी भरपूर आपको नजर आ रही है। पिछले एक साल में जो इंडिया की इस यंग टीम की जो एबिलिटी दिखाई है, उन्होंने बताया कि अगर हम विराट को, जो रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम किस तरह की क्रिकेट खेलकर दिखा सकते हैं। अब आप आइए जरा स्ट्राइक रेट पे, अगर आप पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें अगर आप प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट की बात करें, सबसे पहले आप कप्तान की बात करोगे तो चले कप्तान की बात करते हैं। 115 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, अब मतलब ये देखो कि 115 का स्ट्राइक रेट और फिर आप मुझे बोलते हो चलो अगर ये 3 पे बैटिंग कर रहे हो तो फिर आप क्या भी लोगे, चलो गुजारा चल रहा है। अगर आप मुझे बोलते हो कि भाई ये तो नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आएंगे, और सबसे बड़ा मसला ये फिर बात चुभेगी। जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो काफी ज्यादा लोगों ने सलमान अली आगा के ऊपर इस बात के ऊपर भी तनकीद की कि बाबर आजम को T20 से ड्रॉप ये कहकर किया गया कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं। तो उन्होंने कहा आगा जो सलमान है वो कौन से पहाड़ पड़ते हैं, उनका भी दिखाओगे। आगा को देखो T20 में उस तरह से मौका भी आप कह सकते हो कि उतना कम मिले हुए थे, लेकिन एक और चीज बात करनी पड़ेगी कि आगा ने कुछ खास करके नहीं दिखाया अभी तक T20 में, कभी भी नहीं कर कि आगा को जी T20 में बहुत कुछ खास कारनामा अंजाम दे दिया है, तो वो कोई इतनी उनकी नजर नहीं आती। अगर 115 का स्ट्राइक रेट है तो ये बहुत ही कम है। फिर अगर आप आगे मूव ऑन करते हो, अगर आप जाते हो अपने खुदिल शाह के ऊपर और अगर आप उनको देखते हो जो आपका प्रोबेबली फिनिशर हो सकता है, आप बोलोगे कि भाई ये नंबर 6 पे खेल सकते हैं, एक ऐसा नंबर है जहां पर एक बड़ा क्रूशियल सिचुएशन होगी, 20 बॉलों पे 40 चाहिए होगा और अनहोनी करके दिखानी पड़ेगी, एक ओवर में 2-3 छक्के दिखाने पड़ेंगे, तो भाई खुदिल शाह का जो स्ट्राइक रेट है ना वो है सिर्फ 104 का। और वजह यह है कि खुदिल शाह की परफॉर्मेंसेस ओडीआई में तो फिर भी बेहतर आई हैं, लेकिन T20 में वो मैच विनिंग प्लेयर अभी तक साबित नहीं हो सके हैं। T20 में मैच विनिंग प्लेयर्स की अगर आप बात करो तो अभी तक उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। या आप सिर्फ हम स्ट्राइक रेट की आज बात कर रहे हैं तो खुदिल शाह की अगर आप बात करो, मे भी आप उनको बेंच पे भी बिठाओ, क्योंकि आप फखर को भी खिलाओगे, साइन को भी खिलाओगे, सरदार फरहान को भी खिलाओगे, तो ये इशू आ रहा है। फिर अगर आप आगे जल्दी स्ट्राइक रेट अगर आप आगे देखो तो मोहम्मद नवाज का 132 का स्ट्राइक रेट है, फखर जमान का 131 का स्ट्राइक रेट है, साहिबजादा फरहान का जो बहुत डिपेंड करेंगे हम यूए की कंडीशन में 127 का स्ट्राइक रेट है, फिर आपका साइम अयूब का 136 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप बात करते हो मोहम्मद हारिस का तो उनका 144 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उनकी एवरेज बहुत कम है, 18 की एवरेज और ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करके, तो यह है कि वो जल्दी आउट हो जाती हैं। तो वो अगर स्ट्राइक रेट अच्छा है तो वो बैटिंग में कुछ एवरेज में आपको कुछ खास करके नहीं दिखा रहे। फिर हसन नवाज एक वाहिद आपको पूरी पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, और वो है 175 का स्ट्राइक रेट, जो इस पूरी टीम में आपको सबसे ज्यादा मैच विनिंग प्लेयर नजर आ सकता है। और उसकी जो एवरेज है वो भी 28 की है, जो T20 में एक अच्छी एवरेज होती है, लेकिन उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 175 का। बाकी आपको कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा, और ये अफसोस वाली बात है। बाबर आजम का भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हो तो 130 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है, खैर वो स्क्वाड में नहीं है।
अली साहब ये कहानी आपको नजर आ रही है और ये बुरी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट है वो एक आपके लिए सरदर्दी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा सरदर्दी है आपके लिए, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि जो यंग टीम है, ये देखो, ये तो शुरू से हमने देखा कि जो इंडिया के बैट्समैन होते हैं उनकी जो छक्के मारने की एबिलिटी होती है वो हमेशा से पाकिस्तान से ज्यादा रहती है, क्योंकि उनकी बैटिंग हमेशा से बहुत बेहतरीन और इनके प्लेयर्स में खास बात ये कि लंबा खेलते हैं। ये तिलक वर्मा ये नहीं कि 30 रन बना के उसने अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, सेंचुरी भी मार 100 मारेगा। संजू का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर है तो संजू 100 मारेगा। ये चीज बड़ी इनको डिफरेंशिएट करती है। अगर अब आप इंडिया के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन करते हो तो सबसे पहले आप कप्तान के स्ट्राइक रेट की बात करोगे, और कप्तान सूर्य कुमार यादव है, उनका भाई स्ट्राइक रेट 83 मैचेस में जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो है 167 का। हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट 115 का है और उनके स्ट्राइक रेट, उनके कप्तान का स्ट्राइक रेट 167 है। और उनका कप्तान का मैं आपको बार बार बताता हूं कि वो इंटरव्यू में कह रहे थे, मैंने सुना था, वो कहते हैं जी मैं अपने प्लेयर्स को बोलता हूं कि 30,000 की कैपेसिटी पे लोग आए हुए हैं, तुमने जाके खाली इनको एंटरटेन करना है, ये इंटरटेनमेंट के लिए आए और इनको एंटरटेन करो। 167 का स्ट्राइक रेट है। फिर अगर आप बात करते हो आगे संजू, जो आपके संजू सैमसन है, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो उनका भी लगभग 170 का स्ट्राइक रेट आपको संजू सैमसन का भी नजर आ रहा है, 170 का, जो एक बहुत ही जैंट किस्म का स्ट्राइक रेट है। हमारा सिर्फ 170 प्लस का एक बंदा है। अभी इनका अगर आप देखो तो तिलक वर्मा, उसका भी 170 का स्ट्राइक रेट है, 170 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है। अब जायसवाल इस T20 टीम से ड्रॉप है, लेकिन उनका भी 170 का स्ट्राइक रेट है। शिवम दुबे का 167 प्लस का स्ट्राइक रेट है। सारों के स्ट्राइक रेट बहुत। फिर अगर आप देखते हो हार्दिक पांड्या का भी, जो इतना लंबे कैंडिडेट हैं, जो आप कह लो कि चलो ये तो सारे यंग प्लेयर है ना, वो तो पिछली जनरेशन का प्लेयर है हार्दिक पांड्या, उसका भी 145 प्लस का स्ट्राइक रेट है। हार्दिक पांड्या जो बहुत ज्यादा मैचेस खेल चुका, अगर आप उसके मैचेस से कंपेयर करते हो तो ज्यादा मैचेस खेलता है उसका उतना स्ट्राइक रेट नहीं होता, क्योंकि वो डिफरेंट कंडीशन में खेला होता है, डिफरेंट माहौल में खेला होता है और डिफरेंट जनरेशन में खेला होता है। अभी क्रिकेट पिछले 3 साल में और आगे गई है, उससे पिछले अगर आप पीछे 10 सालों में जाओ तो इतनी तेज नहीं थी क्रिकेट। तो हार्दिक तो पिछली जनरेशन का खिलाड़ी है, लेकिन अगर आप इसका स्ट्राइक रेट देखो तो वो भी 145 का है। रिंकू का 140 को टच कर रहा है। शुभमन का खाली स्ट्राइक रेट है जो 129 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस सब में जो सबसे खतरनाक और भयानक किस्म का स्ट्राइक रेट है वो है इनके ओपनर अभिषेक शर्मा, जो आप हैरान हो जाओगे कि उसका स्ट्राइक रेट 193 प्लस का है, ऑलमोस्ट सबसे खतरनाक 94 को टच कर रहा है। ये जो पाकिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में मिलकर खेलेंगे, 11 खिलाड़ी होंगे। 22 खिलाड़ियों में सबसे जो खतरनाक प्लेयर और जो T20 को पूरा बदलने की जिसके अंदर सलाहियत है वो अभिषेक शर्मा है। हाँ। वो अकेला चाहे तो पूरी गेम को जो बदल सकता है, जिस तरह से उसके पास सेंचुरीज हैं, जिस तरह से उसके पास एक स्ट्राइक रेट से गेम ऊपर की है और जिस तरह से वो छक्के मारता है, कमाल करता है भाई। ये जो स्ट्राइक रेट मैंने आपको बताया 194 का स्ट्राइक रेट, ये तो एक मैच के लिए एक अनहोनी होती है। जो 194 के एक स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ले, आप उसकी बड़ी दाद देते हो, उसको बड़ी तारीफ करते हो। तो ये जो लड़का है अभिषेक शर्मा, इसका जो स्ट्राइक रेट है वो 194 का कैरियर स्ट्राइक रेट है। ये वाकई एक हैरान कुन देने वाला, एक हैरान कुन स्टैट्स है। अब इसमें अगर आप देखो तो वो अली साहब प्लेयर जो बाहर बैठे हुए हैं, ये तो चलो इसका तो एक अलग ही तरह का स्ट्राइक रेट है ना, जितने रन इसने बनाए और आप दुनिया में कंपैरिजन करो तो एक अनबिलीवेबल वाला स्ट्राइक रेट आ जाता है। लेकिन अब रियान पारग है, वो टीम में नहीं है, वो ड्रॉप है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। अगर आप बात कर रहे हो इसका जायसवाल का 170 का T20 का स्ट्राइक रेट टीम में नहीं है। लेकिन देखो मुझे फिर भी लगता है कि जो पाकिस्तान को एक आप कह सकते हो कि उम्मीद की किरण रहेगी, क्योंकि इंडिया के स्ट्राइक रेट तो बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स एक के अलावा बाकी कोई नजदीक भी नहीं आ रहा। लेकिन हमारे लिए जो एक आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चीज पॉसिबल हो सकती है वो ये कि यूए में थोड़ी सी कंडीशन स्लो रहती हैं। आई होप कि पिचेस उतनी तेज ना हो, वरना ये जो इनके स्ट्राइक रेट है इंडिया के, इनके कोई नजदीक भी नहीं आता, खा जाएंगे बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा सा वो स्कोर 180 वाला स्कोर होता है, 170 वाला होता है में ना, ये अब देखो दुबई की विकेट के अंदर ये फर्क जरूर है। अगर आप देखो इनके, अगर आप उठाकर देखोगे ज्यादातर इनके फ्लैट कंडीशंस में भी इन्होंने बहुत ज्यादा बैटिंग की है। दुबई की विकेट इतनी ज्यादा फ्लैट नहीं, तो वहां पर उसी के लिए शुभमन को रखा गया, वहां वो उनके लिए रोल अदा कर सकता है। वो थोड़ा सा जो है वो लेकर चले गेम को, क्योंकि अगर इंडिया में मैच हो रहा होता ना फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि इंडिया आराम से इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि उनके छक्के मारने की एबिलिटी ज्यादा है, वो स्कोर ज्यादा करते हैं। लेकिन यहां पर दुबई में पिच थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मूव करेगा बॉल, गर्मी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जिसके चलते बॉल बहुत अच्छा स्पिन होगा। और थोड़ा सा लेकिन वो ड्यू फैक्टर भी आएगा रात को, ये भी एक इशू हो सकता है। उसके लिए आप कह सकते हो कि बैट्समैनों को सेकंड में इनिंग में फायदा रहेगा, क्योंकि दुबई में तो ये चीज चल रही थी कि भाई चेस टॉस जीतो और मैच जीतो वाला सीन है, क्योंकि जो चेस करने के लिए आएगा उसके लिए जबरदस्त बात रहेगी। लेकिन भाई जो इनकी सिक्सेस एबिलिटी है, जिस तरह एक मैच में अगर आप देखो जो 100 ये रन मार रहे होते हैं, तो अगर आप छक्कों की एबिलिटी देखो तो वो जो सिक्सेस का रन है वो 6 छक्के 5 छक्के तो पर मैच के इनके लाजमी एक प्लेयर के हिस्से में आ रहे होते हैं। अभी आप देख लो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से खेल कर रहे हैं, चलो वहां की विकेट थोड़ी फास्ट थी,
फिर आप उससे पहले इनकी जो सीरीज घर पे इन्होंने खेली, आप वो देख लो, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली, वो आप देख लो, या बकिया भी जो सीरीज देख लो। चलो हम आईपीएल को भी इसमें कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर आप आईपीएल को हटा भी दो, सिर्फ इंटरनेशनली भी अब आप कंपैरिजन करो तो वो बहुत खतरनाक इनकी टीम बनती है। अब देखो नीतीश कुमार रेड्डी थे, वो बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, इवन उनको अब टेस्ट में महदूद रखा हुआ है, T20 में उनको ड्रॉप किया हुआ है, फिर भी अगर आप देखो तो टीम बड़ी इनकी खतरनाक बन रही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है नॉन सिलेक्टेड प्लेइंग 11 के वाले से। तो दाऊद साहब, नॉन सिलेक्टेड जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो इतनी खतरनाक है कि वो दुनिया में किसी भी T20 की अच्छी से अच्छी टीम को जो हराने की अहमियत रखती है। सुन लीजिए कि उसमें नाम क्या क्या अभी आते हैं उसके ऊपर, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि अब बात वही हो रही होती है, अक्सर बात होती है कि भारत की जो नॉन आप कह लो कि सिलेक्शन वाली टीम है, क्योंकि बात ये की जाती है कि इतने ज्यादा कंपटीशन है और इतने नाम है कि आप पिक ही नहीं कर सकते। अब आप जायसवाल की बात कर रहे हो, या इंडिया में जायसवाल और अय्यर का बहुत ट्रेंड चल रहा है। अब ये देखो कि जायसवाल वाहिद इंडियन है जो टेस्ट में भी आपको टॉप 10 में नजर आता है और T20 में भी नंबर 5 उसकी रैंकिंग है टेस्ट में, और T20 में उसकी रैंकिंग है 10th, नंबर 10th वो आता है T20 में, बिल्कुल। अब लेकिन माहौल बन रहा था कि चलो जी शुभमन को डालना था, या पाकिस्तान ने 17 रुकनी स्क्वाड किया अनाउंस, इन्होंने 15 रुकनी अनाउंस किया। अब आप ये चीज देखो कि इनकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम की आप बात करो, क्योंकि वो अक्सर बयानात आते रहते हैं एक्स क्रिकेटर्स के या इधर उधर से कि भाई इंडिया तो अपनी अगर दूसरी टीम भी बनाए और वो एशिया कप में उतारे तो वो भी किसी भी टीम को हराने की कैपेबिलिटी रखती है। इसमें कुछ शक तो बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हो कि अगर आप सेकंड टीम इसमें बैठ के बनाओ, अभी जाहिर है बहुत सारे नाम होंगे, भी हम भी कुछ नाम आपको बताएंगे, इनमें से भी आप कहोगे जी वो तुमने नाम नहीं बताया, तुमने वो नाम नहीं बताया। दाऊद साहब जो नाम है वो बड़े खतरनाक है ना, देखें जैसे तो कप्तान बताए ना, अय्यर साहब कैप्टन है, फिर ईशान किशन है। अय्यर को आप इसलिए कप्तान रख रहे हो क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में भी कप्तानी की है, लगातार 2 सीजन में जो आईपीएल की वो कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम की, वो बड़ी शानदार कर रहे हैं। स्क्वाड पूरे तब्दील कर दिए, लेकिन उनकी जो कप्तानी के टैक्टिक्स थे और जिस तरह से वो टीम को लेकर चल रहे थे, मैं समझता हूं कि आप अय्यर को वाइड बॉल में तो कप्तानी में फ्यूचर देख सकते हो। ठीक है, शुभमन को आप रेड बॉल में रखो, लेकिन आप अय्यर को भी, बेशक उनके पास थोड़ा सा वो सीनियर है एज में, अगर आप देखो वैसे भी शुभमन से कंपैरिजन में, लेकिन आप अय्यर को लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म, अगर आप देखो रोहित के बाद अगर आप अगले 3-4 साल किसी से बेहतरीन कप्तानी करवाना चाहते हो वो अय्यर है, फिर बेशक आप शुभमन को आगे कप्तानी दे दो। अच्छा दाऊद साहब, जायसवाल है इसके अंदर, ईशान किशन। ओपनिंग पहले आप ओपनिंग बताए ना, ओपनिंग कौन करेंगे? ओपनिंग चलो आप करवा लो, शायद सुदर्शन से करवा लो, और साथ पहले तो जायसवाल होगा ना, जायसवाल और सुदर्शन से करवा लो। अब इसमें आपके पास और भी बड़े ऑप्शन है, किशन से करवा लो। नहीं, आपके ऋतुराज गायकवाड़ भी ऑप्शन है, उनके भी हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, उनका भी स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल है। लेकिन चलो अभी ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन फिलहाल अगर हम बनाते हैं तो हम जायसवाल और साई सुदर्शन को ओपन करवा देते हैं। वन डाउन ईशान किशन से, वन डाउन आपका ईशान किशन आएगा, जो आईपीएल में भी बड़ी आपको स्टॉर्मिंग किस्म की नॉक्स खेल रहे थे। नंबर 3 पे वो आ जाएगा, इसके बाद नंबर 4 पे आपके कप्तान श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, फिर केएल राहुल आ जाएंगे। चलो सबसे ज्यादा मुझे इस वक्त भी लगता है कि जो टेक्निकली टीम इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है वो केएल राहुल है, और वो विकेट कीपिंग के लिहाज से भी आपको एक बैकअप ऑप्शन भी देते हैं, प्लस आप उनको इसलिए भी डाल रहे हो क्योंकि वो खेलना भी चाहते हैं T20 में, आईपीएल में भी बुरा नहीं खेल रहे थे, तो एक जुए की कंडीशन के हिसाब से वो आपको एंकरिंग भी करके दिखा सकते हैं। फिर रियान पारक आ जाएंगे आपके, स्पिन ऑलराउंडर, उनका स्ट्राइक रेट बता दिया भाई 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, सुंदर आ जाएंगे इसके बाद आपके। अभी आपने बताया 5 पे आपने यानी कि 3 डाउन पे केएल राहुल को भेजा है, नंबर 6 पे आपने रियान पारक को भेज दिया। फिर वाशिंगटन सुंदर मुझे लगता है कि इंडियन टीम से ड्रॉप होना नहीं बनते थे, क्योंकि मुझे एक वाहिद इंडियन टीम में जो कमी नजर आती है इस स्क्वाड में, वो एक वाशिंगटन सुंदर के ना होने की वजह से जो बैलेंस है, क्योंकि वो जो बात होती है ना कि जडेजा प्रोवाइड करते थे ना, वो खत्म हो गया। आपको 2 चाहिए ना वहां पे, क्योंकि आप ये बोलते हो ना कि जी कुलदीप और वो वरुण दोनों खेलेंगे और दोनों फास्ट बॉलर खेलेंगे, लेकिन आपको तो जी बैटिंग कमजोर हो गई, और अगर आप किसी दिन चाहते हो कि एक फास्ट बॉलर या एक स्पिनर बिठाना चाहता हूं, तो वाशिंगटन पूरे बॉलर है और वो नया बॉल भी करके देते हैं और बैटिंग में भी इंपैक्ट डालते हैं। तो अगर आप अपनी बैटिंग कमजोर नहीं करना चाहते और पूरा बॉलर लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि ये वाशिंगटन सुंदर होना चाहिए था, जो आपने रिंकू को और शिवम दुबे को रखा है इंडियन स्क्वाड में, और जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर हैं और वो भी निचले नंबरों पर बैटिंग कर लेते हैं। तो आप चलो वो तो मजबूरी है आपकी जितेश शर्मा, क्योंकि वो बैकअप विकेट कीपर हैं, लेकिन दुबे और आप रिंकू की जगह आप किसी को भी ड्रॉप करके आप सुंदर को खिलाते, क्योंकि वो आपको एक 11 का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन दे सकता था। तो मुझे लगता है कि उनको होना चाहिए था, खैर वो नहीं है। खैर रविचंद्र बिश्नोई, बिश्नोई जो है वो होंगे, क्या कमाल किस्म के जो है वो स्पिनर हैं। आपको पता है ये यूएई की कंडीशन में इससे पहले भी वो कामयाब रह चुके हैं अगर होते तो, और फिर सिराज आ गए और एंड में जो भूषण कुमार आ गए। नहीं, भूषण कुमार को भी आप वो सीनियर हो गए, आप उनको नहीं रखोगे। भाई आपने आईपीएल का बेस्ट बॉलर था प्रसिद्ध कृष्णा, चले उनको आप उनको रखोगे, कृष्णा को रख लें। तो आप देखोगे इसमें यूजी चहल और बिश्नोई जो 2 प्रॉपर T20 के स्पिनर हैं, आप वो डालोगे। अब मैं आपको दोबारा से पढ़ के बताता हूं कि क्या आपकी टीम बनेगी। इस टीम में ओपनर होंगे जायसवाल और साई सुदर्शन, ये नॉन सिलेक्टेड टीम है। नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे कप्तान अय्यर, 5 पे आप राहुल को डाल सकते हो, या बहुत ऑप्शन है आपके पास, विकेट कीपर कोई भी आप डाल सकते हो। फिर आप इसके बाद जो है वो डालोगे रियान पारक, जो आपका ऑलराउंड स्पिनर है।
फिर वाशिंगटन सुंदर, इसके बाद बिश्नोई, यूजी चहल, सिराज और आप डालोगे प्रसिद्ध कृष्णा। ये आप अपनी 11 बनाओगे। 12वां आप नीतीश कुमार रेड्डी को डाल सकते हो, जो आप कह लो कि हार्दिक पांड्या वाला रोल आपको अदा करके दे सकते हैं। आप उनको 11 में भी कहीं एडजस्ट कर सकते हो। और आप अगर राहुल को ड्रॉप करना चाहो कि नहीं भाई ये सीनियर है, हम और किसी विकेट कीपर को चांस देना चाहते हैं, तो आपके पास बेशुमार आईपीएल में नजर आ रहे हैं, यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं, जिनमें से आप किसी को भी एक आध को आप चांस दे सकते हो। लेकिन अली साहब, ये जो इंडिया अपनी नॉन सिलेक्टेड टीम बना रहा है, अभी इसके अलावा आप एक और भी टीम बना सकते हो। आप कमेंट्स में देखोगे लोग हमें और बता देंगे कि भाई ये भी तो बना सकते हो। तो ये इनको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम भी, ये एक ऐसी टीम है जो मैच विनिंग टीम बन सकती है, जिसमें अय्यर मौजूद है, जायसवाल मौजूद है, रियान पारक, वाशिंगटन सुंदर, सिराज मौजूद है, बिश्नोई मौजूद है, जो एक टाइम पर नंबर 1 T20 के प्लेयर रहे थे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नेक्स्ट बाय बाय।